हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप कहेंगे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हैवी एनर्जी, ये डिज़ीनेस, ये डाउट्स, ये नेगेटिविटी, क्या मेरा डीएम याद कर रहा है, क्या मेरी सोल मर्जिंग हो रही है, और ये कब तक चलेगा और ये क्यों हो रहा है, और हम कैसे बाहर निकलें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। पहले तो मैं एक साधारण से तरीके से जवाब देती हूँ। यस, पहली चीज़ तो ये सच है कि बहुत कुछ हो रहा है। यस, इट्स अ टाइम ऑफ क्वांटम शिफ्ट। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, बट एवरीथिंग इज़ अंडर द डिवाइन ऑर्डर एंड देर इज़ नथिंग बाय चांस इन योर लाइफ। ठीक है, एक बहुत ही साधारण भाषा में पहले बताऊंगी और फिर एग्जैक्टली क्या हो रहा है मैं ये बताऊंगी। और उससे पहले ये बता देती हूँ कि कोई डीएम की एनर्जी नहीं है, कोई सोल मर्जिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली चाहे ट्विन जर्नी हो, चाहे ये स्पिरिचुअल जर्नी हो, ये आपके आपके एवॉल्व होने की जर्नी है, आपके डायमेंशन के रेज होने की जर्नी है। और हमारे हर एक्सटेंडिंग जो डायमेंशन में हमें कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, पूरा का पूरा एक ना डीएनए रिन्यू होता है, रीवायर होता है। ठीक है, कुछ हमारे जितने भी डायमेंशंस हैं, और प्लस हमारे अपने ही नहीं, जब हमारी अर्थ की डायमेंशंस चेंज होते हैं तो हर एवरी डायमेंशंस, जिस पूरे जो 12 डायमेंशंस होते हैं, तो हर डायमेंशन में जब चेंजेस होते हैं तो एक एडजस्टमेंट, एक सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तब थोड़ा सा एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है, एक कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, हैवीनेस होती है कि क्या हो रहा है। बट हम लोग लाइट बीइंग हैं, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं, हमें समझना है, हमें अपनी मदर अर्थ को सपोर्ट करना है, हमें वननेस की एनर्जी में रहना है, हमें लव एंड कंपैशन की एनर्जी में रहना है, हमें सपोर्ट करना है। ठीक है, साधारण भाषा में कहूँ तो अगर आप कहो कि हमारे घर के जो बाकी लोग हैं वो तो आराम से रहते, उन्हें तो कभी कोई नेगेटिविटी नहीं होती, उनका तो कोई न्यू मून फुल मून नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई पोर्टल नहीं, कोई प्लानिटरी चेंजेस नहीं, कोई ग्रह उनको तंग नहीं करते, कुछ नहीं होता। बाहर सब, कब सूर्य ग्रहण आके चला भी जाता है, कब फुल मून आके चला जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता, वो तो आराम से जी रहे हैं, उनको तो कोई अटैक होता ही नहीं है। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जो सो रहे हैं, जिनकी चक्रास ही ब्लॉक हैं, जो फंसे हैं इल्यूजन में, ठीक है, जो 3D में फंसे हैं, जो एक झूठ में फंसे हैं, जो अंधकार, खुद ही अंधकार में हैं, उनको कोई और क्या तंग करेगा और उनको कोई और क्या डराएगा। वैसे ऐसा नहीं है, फ़र्क उन्हें भी पड़ता है, पर उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ज़िंदगी इसी का नाम है, ये तो दुख तो हमेशा आते जाते लगे ही रहेंगे, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक दुख तो बने ही रहेंगे, और इसलिए हम खुद पे काम नहीं करते हैं और जीवन चक्र में फंसे रहते हैं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है डायमेंशन को बढ़ाने की। आप पूछिए बाहर, लोग कहेंगे क्या करना डायमेंशन बढ़ा के, करोगे क्या, क्या मिल क्या जाएगा? ज़िंदगी तो वैसे की वैसी रहेगी, रहना तो यही है, इसी प्लैनेट अर्थ में ही रहना है, राइट? रहना तो यही है, करना क्या है ना? कभी कभी आप भी सोचते होगे, जब आप लॉजिक हो जाते होगे, जब आपके नेगेटिविटी का अटैक हो जाता होगा, तो आप भी सोचते हो कि करना क्या है? अगर डीएम से शादी नहीं होनी तो जर्नी भी क्यों करनी है? आराम से रहो ना। अच्छे खासे मैं पहले पार्टी करती थी, मस्ती करती थी, गॉसिप करती थी, अब ले देखिए 8 दिन ये नेगेटिविटी, वो नेगेटिविटी, ये फुल मून, ये शेड, वो पोर्टल, ये रेट्रोग्रेड है ना? तो समझ में आपको आया कि जो अंधकार में है उनको ये भूत क्या डराएंगे ये एनर्जीज क्या डराएंगी, है ना? किसको पीछे खींचे, जो तो खुद ही 3D में ही फंसे हुए हैं। खींचना तो पीछे उन्हें है जो आगे बढ़ रहे हैं। जब कंपटीशन होता है और जब कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में आता है, तब होती है कंपटीशन, तब चालू होता है कि हाँ भैया इनकी रैंक गिरानी है, इनको नीचे करना है वापस। फिर कंपटीशन चालू होता है, सारी साजिशें और गेम चालू होते हैं, है ना? तो अब आपके संग कंपटीशन चालू हो गया है, अब आपका डायमेंशन रेज हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। अब आप अपनी हायर सेल्फ से और डिवाइन से अलाइन हो रहे हो, आप अपनी प्लैनेट
अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है ना। और जो इस वक्त एक्चुअली में हमारी मदर अर्थ एक बहुत की जो एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा इंटीग्रिटी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये यूनिवर्स में बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को थ्रो कर रही है। तो ये सारा का सारा गेम तो यही चल रहा है जिसमें कि आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके कारण से, हमारे कारण से, और पूरी इस प्लैनेट अर्थ में जो भी स्पिरिचुअल बीइंग है जिन्होंने मेहनत करी है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाई है, इसके कारण से अब हमारी अर्थ शिफ्ट हो रही है नेक्स्ट डायमेंशन में, ठीक है ना। सो यस, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेट शिफ्ट, ठीक है। लेकिन तभी तो हमको खींचा जा रहा है, पीछे रोका जा रहा है, ठीक है ना। दैट्स द रीज़न कि ये एक वॉर है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि राइट नाउ दिस टाइम यू आर एक्टिंग इन द 2 टाइमलाइंस। आप 3D में भी हो, आप 5D में भी हो, ठीक है ना। तो जब हम लोग 2 टाइमलाइंस में होते हैं तब हमारे लिए बहुत मुश्किल, हम लोग एक डाउट की एनर्जी में रहते हैं। स्टेइंग इन 2 टाइमलाइन और सर्वाइविंग इन 2 टाइमलाइन इज़ वेरी कन्फ्यूजन, वेरी मैसी, ठीक है ना। क्योंकि तो यू हैव टू लीव योर 3-dimensional timeline and you have to fully just this 5D timeline। तो वहाँ फुल्ली 5D टाइमलाइन से ऑपरेट करने के लिए आपको आपके पूरे ब्रेन सेल्स को, आपके हार्ट सेल्स को, पूरे DNA, आपकी पूरी सेल मेमोरी जो है आपकी चेंज की जाएगी, तब तो कम्प्लीटली आप एक कह सकते हैं ना कि 5D टाइमलाइन से ऑपरेट करेंगे। अदरवाइज तो ये पूरी आपकी बीइंग इन द फिजिकल फॉर्म एक ह्यूमन इनकारनेशन करना, इज इट ईजी? सो इट्स अ टाइम ऑफ द ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ इट्स योर टाइम ऑफ इनकारनेशन ऑफ यू बीइंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर DNA, योर सेल मेमोरी, योर ब्रेन सेल्स, योर हार्ट सेल्स, एवरीथिंग को पूरा चेंज करना, 3D की टाइमलाइन से 5D टाइमलाइन में चेंज करना, इज इट वेरी इजी? ठीक है। सो दिस इज द टाइम ऑफ क्वांटम शिफ्ट, ठीक है, वेयर यू आर एक्चुअली इनकारनेटिंग बीइंग, यू आर इन द ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है। सो प्लीज़ डोंट मिसगाइड विद द DM एनर्जी, राइट। वो रो रहा है, वो सो रहा है, ओ माय गॉड, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस वक्त पूरी प्लैनेट की हर सोल इस नेगेटिविटी से स्ट्रगल कर रही है। इट्स ओके, आप उनकी एनर्जी रिसीव कर सकते हो बिल्कुल, बट सबके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन है। तो अभी आपको अपने DM की एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। इस टाइम ऑफ द मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फॉलोड बाय द न्यू मून, ठीक है, जो कि हमारे 4th को है। सो आफ्टर रेट्रोग्रेड ओनली द थिंग्स विल बी स्पीड अप। इनफैक्ट जो एनर्जी मैग्नीफाई हो जाएगी इस टाइम, इट्स अ टाइम ऑफ द रीबर्थ ऑफ अर्थ प्लैनेट, ठीक है। हमारी अर्थ एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वननेस में आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एंड अर्थ इज़ होल्डिंग द इंटीग्रिटी एंड द सेंडिंग द हाई फ्रीक्वेंसी टू द यूनिवर्स, ठीक है ना। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इस टाइम, तो आपको इस वक्त बहुत स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। इस टाइम ऑफ स्टेबलाइजिंग विद न्यू फ्रीक्वेंसी एंड रीअलाइनमेंट। तो ये जो चीज़ है ना कि हमारी न्यू फ्रिक्वेंसी से अपना को स्टेबलाइज करना और रीअलाइनमेंट, ये आपको भी करना है, हमारी मदर अर्थ को भी करना है, ठीक है। तो इट्स टाइम टू स्लो डाउन योर सेल्फ। तो बजाय आप कन्फ्यूजन में आओ, डाउट में रहो, परेशान हो, रोक लो, गिव अ पॉज। मैंने एक वीडियो बनाया था, इट्स टाइम टू गिव अ पॉज, याद करिए, ठीक है। सो इट्स टाइम टू गिव अ पॉज, इट्स टाइम टू स्लो डाउन योर सेल्फ एंड इट्स टाइम टू रिपेयर। एक्चुअली इनर वर्क करने का टाइम नहीं है, ये टाइम रिपेयर करने का है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने इनर वर्क पे अपनी बहुत सारी हेल्थ खो दी होगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने लाइक अपना, किसी का वेट बढ़ गया होगा, किसी का वेट कम हो गया होगा, किसी का कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए होंगे। तो अपना अब रिपेयर वर्क करिए। इट्स टाइम टू रिपेयर योर सेल्फ। बहुत इनर वर्क किया है आपने, इनर वर्क तो करते ही रहिए। प्रैक्टिस लव, प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी, प्रैक्टिस कंपैशन, practice truthfulness, authenticity, everything at the same time। अपने रिपेयर वर्क पर फोकस करिए,
ठीक है। सो इट्स टाइम टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द 3D इल्यूजन। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम एक लंबा टाइम ज़िंदगी का एक 3D के बिलीफ सिस्टम में गुजारते हैं और फिर एकदम से हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। लेकिन इस फियर बेस्ड एनर्जी को हमें छोड़ना होगा। यू टू ट्रूली प्रैक्टिस दिस थिंग, प्रैक्टिस योर ऑथेंटिसिटी, प्रैक्टिस योर ट्रू सेल्फ। ठीक है। जो 3D बेस्ड जो ऑल द एनर्जीज़ हैं, प्रैक्टिस टू लेट गो ऑल द 3D बेस्ड एनर्जीज़। ठीक है। प्रैक्टिस लव एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है। देखिए इस वक्त साथ में सिर्फ ये रेट्रोग्रेड का टाइम ही नहीं है, फुल मून का टाइम ही नहीं है, प्लानिटरी इवेंट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, लाइक सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, प्लाज्मा वेव्स, एवरीथिंग। ठीक है। क्लेंजिंग ऑफ गाया, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। मतलब अब DNA अपग्रेडेशन चल रहा है। ठीक है। योर सेल मेमोरी, योर मसल मेमोरी, एवरीथिंग। ठीक है। इन शॉर्ट जो मैंने बताया ऊपर, टोटली आपका जो एक री इनकारनेशन चल रहा है ऑफ योर सिस्टम। ठीक है। एंड दिस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। सी ह्यूमन बॉडी में आपकी एक प्रकार से रीवायरिंग चल रही है ऑफ योर ब्रेन सेल्स, योर हार्ट सेल्स। ठीक है। एज यू नो यू आर अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग। ठीक है। सो दिस टाइम आपको प्रैक्टिस, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस द कियोस गोइंग ऑन। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। क्वांटम शिफ्ट हो रहा है, प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। अभी में एक नया और नियो कोई नया जो एक आया है, उसका भी खूब कलेक्टिव में है फियर, राइट। आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, न्यू वेरिएंट जो आया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट वो चालू हो गया। एंड आई डोंट थिंक कि देयर इज़ नाउ नो एनी पॉइंट टू वरी ऑफ द न्यू वेरिएंट। सो दिस टाइम अपने आप को आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है। थोड़ा टाइम है, गुजर जाने दीजिए इस टाइम को। कोई भी चीज़, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो रही, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। आपकी अर्थ का पूरा एक शिफ्ट हो रहा है, आपका शिफ्ट हो रहा है, आपके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। पूरा आपका DNA पूरा चेंज हो रहा है, पूरी क्लेंजिंग हो रही है। सो आपको सपोर्ट करना है, जो भी एनर्जी कलेक्टिव में है उसको सपोर्ट करना है। कैसे? जब आप खुद से, इफ़ यू विल रिकॉग्नाइज योर ओल्ड पैटर्न्स, आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को समझिए, उस पर काम करिए। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं, आपको हेल्प नहीं करते हैं, जो आपको लाइफ में चीट कर चुके हैं, जो लो एनर्जी नेगेटिव पीपल होते हैं। उन लोगों से अपनी दूरियां बना लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्तेदार हैं तो हम उनसे अलग नहीं हो सकते, उनको खुद से अलग नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आप लोग सब सोल्स हैं। ठीक है। और हमारी अपनी एक सोल जर्नी है और किसी के कारण से हम अपनी सोल जर्नी को ख़राब नहीं कर सकते। हम अपने नए नए कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते। दोज पीपल हु आर नॉट सर्विंग यू एंड वी आर अननेसेसरीली एवरी डे गेटिंग न्यू वुंड्स, नो पॉइंट। मतलब कहीं ना कहीं तक हमको एक तरफ अपने सारे वुंड्स हील करने हैं, एथरिक वुंड्स क्लियर करने हैं, कोर वुंड्स क्लियर करने हैं, कार्मिक वुंड्स क्लियर करने हैं। हम सारे वुंड्स क्लियर किए जा रहे हैं और हर दिन नए नए वुंड्स खुद को दिए भी जा रहे हैं फॉर दोज पीपल। हम लोग उनको अपनी लाइफ से हटा नहीं पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। दोज हु आर नॉट सर्विंग यू, दोज हु आर एक्चुअली अब्यूजिंग यू, ठीक है, नॉट हेल्पिंग यू, नॉट वर्किंग इन योर लाइफ। फिर भी हम आउट ऑफ द इमोशन, आउट ऑफ द रिलेशन, मे बी वॉट एवर, आप उनको अपनी लाइफ से हटा नहीं पा रहे हो एंड एवरी डे आप वोंडेड हो रहे हो। तो दिस वे यू आर नॉट सपोर्टिंग द मदर अर्थ। आपका DNA चेंज हो रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में सपोर्ट करना है बाय रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड पैटर्न एंड चेंजिंग द ओल्ड बिलीफ सिस्टम एंड एम्ब्रेसिंग एंड एक्सेप्टिंग द न्यू बिलीफ सिस्टम। ठीक है ना। ब्रेक डाउन द ओल्ड पैटर्न्स। ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं उनको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है।
those things are not serving you. I'm telling again and again, this way only you can support. ये जो एक क्वांटम शिफ्ट हो रहा है हमारी मदर अर्थ का, एंड इसमें अगर हम लोग अपने पैटर्न्स को वैसे का वैसे ही रखेंगे, हम अपने अंदर कोई चेंजेस आने ही नहीं देंगे. जो भी डीएनए में चेंजेस हो रहा है, पर हम उस बिल्कुल स्टबर्न बन जाएंगे, ज़िद्दी बन जाएंगे, हम उन चेंजेस को अलाउ ही नहीं करेंगे. हम वही ओल्ड पैटर्न से अगर ऑपरेट करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? तो क्या होगा देन? आपको नेगेटिविटी लगेगी. फिर भगवान अपने तरीके से आपको ठीक करना जानता है. सो बेटर टू सपोर्ट डिवाइन दिस वे. फोकस इन योर ग्रोथ. और जो भी चीज़ आपकी ग्रोथ में आ रही है उनको अपनी लाइफ से अलग करिए, बिल्कुल उस सूखे पत्ते की तरह. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.